हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम एक छोटी एप्लीकेशन बिल्ड करने वाले हैं जो कि है डाइस एप्लीकेशन। काफ़ी लोगों की फेवरेट एप्लीकेशन है। जब भी हम कोई भी फ्लटर सीखना स्टार्ट कर देते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी सीखना स्टार्ट कर देते हैं एंड्रॉयड के अंदर, तो काफ़ी लोग डाइस को प्रीफर करते हैं। और इनफैक्ट जब मैंने एंड्रॉयड प्लस जावा की सीरीज़ में हम शुरू की थी, तब मैंने डाइस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताया था वहाँ पे। तो इस वीडियो को बनने का यही मकसद है कि आप स्टेटफुल विजिट के बारे में थोड़ा और डीपली जान जाओ कि स्टेटफुल विजिट का इस्तेमाल आप बेसिक लेवल पे किस तरीके से कर सकते हो। इसमें कोई भी इनक्रेडिबल टाइप नहीं है, मतलब एक एडवांस लेवल पे तो मैं आपको करके नहीं दिखाने वाला हूँ। बेसिक लेवल जिससे आपको स्टेटफुल विजिट और आसानी से समझ में आ जाए। और ये बेसिक बेसिक चीज़ें मैं फिर से रिपीट क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। आने वाले कुछ सेक्शंस के अंदर जब हम एडवांस टॉपिक के ऊपर टच करेंगे तो मे बी वहाँ पे आपको ये बेसिक चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी होगा। ये यूज़ करोगे आप लोग। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डाइस ऐप। यहाँ पे मैं सिंपली एक ही डाइस लेने वाला हूँ और बाकी आप जितनी भी इंप्रूवमेंट चाहते हो वो आप खुद ही कर लो। ओके, तो एक बार आप इसे समझ जाओ कि इसके अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, उसके बाद तो आप खुद ही कर सकते हो सब कुछ। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेसिक डाइस ऐप, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। ओके, तो अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, तब तक हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ऑल राइट। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि आपको जो है वो एक इमेजेस की ज़रूरत पड़ने वाली है, डाइस की इमेजेस। तो यहाँ पे मैंने डाइस की इमेजेस ले लिया। एक बार मैं पेन ड्राइव को कनेक्ट करके जो है इमेजेस जो है डेस्कटॉप पे लेके आता हूँ एंड उसके बाद देखेंगे। ओके ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो अब ये बन चुका है। मैं फटाफट से अपने पेन ड्राइव के अंदर जा करके वो इमेजेस ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इमेजेस है, तो यहाँ पे मैं इस इमेजेस को कॉपी टू डेस्कटॉप। ठीक है, अब ये जो एसेट्स है वो बिल्कुल एक वाइट कलर के अंदर है। तो मे बी यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे इस इमेजेस को मूव कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, रिफैक्टर कैनॉट मूव। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक नई पैकेज क्रिएट कर लेते हैं, नई डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम रखेंगे इमेजेस। ओके, और इस इमेजेस के अंदर हम ये सारे एसेट्स डालने वाले हैं। ठीक है, तो इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद राइट क्लिक एंड पेस्ट ऑप्शन। ऑल राइट, रिफैक्टर, ऐड, डन इट। अब देखते हैं यहाँ पे आ चुका है नहीं। ठीक है, तो सारी इमेजेस हमारे पास आ चुके हैं। तो अब मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अब आते हैं हमारे YAML डॉट फाइल के ऊपर। बिकॉज जब तक कि आप कोई भी चीज़ यहाँ पे बताओगे नहीं कि यार हम ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तब तक वो चीज़ यूज़ नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इसे अनकमेंट कर लेता हूँ। अनकमेंट करने के बाद एक एक स्टेप उसे आगे लेके आता हूँ। और जो इमेजेस के बाद जो JPG है, हमें इसे बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब डाइस वन हो गया, यहाँ पे आपको डाइस वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, डाइस वन डॉट PNG ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। खाली आप इसे शो कर दो और उसके बाद जो है आप जो है इसे सेट कर सकते हो। तो pub डॉट गेट लिखो, मैं आपको बताऊँ कि ये किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, डोंट वरी। अब यहाँ पे मेन डॉट डाट फाइल के अंदर आते हैं, गेट डिपेंडेंसी के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑल राइट, और हम क्या कर लेते हैं, इस माई ऐप के बाहर आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि बिकॉज ये थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, तो मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर लेता हूँ। ओके, एंड उसके बाद आपको थोड़ी बहुत से और फाइल डिलीट करनी पड़ सकती है, जस्ट लाइक टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो टेस्ट के अंदर ये फाइल जो है आप डिलीट कर लो। ठीक, ऑल राइट। अब आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम पहले डाइस एप्लीकेशन बिल्ड कर लेते हैं स्टेटफुल विजिट की मदद से। ओके, सो स्टेटफुल विजिट, और यहाँ पे मैं सिंपली डाइस लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम मटेरियल ऐप को रिटर्न करेंगे, मटेरियल ऐप। ठीक है, और यहाँ पे होम के अंदर लिखेंगे डाइस। ओके, कॉल। ओके, तो अब स्टेटफुल विजिट हमने बिल्ड कर लिया। अब चीज़ें क्या क्या बिल्ड करनी है, तो चीज़ें यहाँ पे हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डायरेक्टली बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए पहले हम यहाँ पे स्कैफोल्ड विजिट को रिटर्न कर लेते हैं। ओके, सो स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड के अंदर हमारा पहला होगा ऐप बार। ऐप बार के अंदर हम कर लेते हैं अपना ऐप बार का टाइटल डिसाइड। सो टाइटल होना चाहिए डाइस। ठीक है, या फिर आप रोल डाइस के ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको टेक्स्ट विजिट लेना पड़ेगा। ठीक है, सो टेक्स्ट विजिट विथ डाइस। ठीक है, अब इसके बाद इसका बैकग्राउंड का कलर आप सेट कर सकते हो। बैकग्राउंड का कलर लेट्स से वी आर गोइंग विथ द ब्लू, कलर्स डॉट ब्लू,
डॉट, अब शेड जो होगा वो मैं 300 पे रख रहा हूँ, ठीक है। एंड जो हमारी बॉडी होगी उसका बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा अलग होगा, ओके, एज़ कम्पेयर टू बाकी के सब कुछ, ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, अब हम आते हैं अपने बैकग्राउंड कलर के ऊपर, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हम वही थोड़ा सा डार्क रखेंगे, कलर्स डॉट ब्लू एशियंट, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डार्क लग रहा है, सेव कर लेते हैं इसको, ठीक है। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे अपना इम्यूलेटर स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इम्यूलेटर स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा जब तक कि ये इम्यूलेटर लोड हो रहा है, ओके। तो ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इम्यूलेटर अभी चालू हो चुका है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं बिकॉज इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम इस एप्लीकेशन को रन करके एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि ये किस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे जो रेड डॉट है इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है, और अब वेट करके देख लेते हैं, ओके। तो गाइस अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है स्क्रीन बन चुकी है, इतना कुछ खास नहीं लग रहा। तो यहाँ पे मैं ब्लू एशियंट का जो शेड है वो चेंज करके एक बार देख लेता हूँ, शेड 200 पे रख के देख लेता हूँ, ठीक है। सो ठीक है, अभी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है कि सो फार। मैं इसको 100 पे रख के चेक कर लेता हूँ, ठीक है। 100 पे थोड़ा बेटर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बीच में एक डाइस लेके आने वाले हैं। सो यहाँ पे हम बॉडी के ऊपर फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बॉडी, एंड अब बॉडी के अंदर क्या करेंगे, बॉडी के अंदर हम सिंपली एक सेंटर विजिट को रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर विजिट क्यों रिटर्न करेंगे, बिकॉज हमारा जो डाइस आने वाला है वो बिल्कुल सेंटर में आने वाला है। हालांकि हम इसे बाद में भी सेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अब रहने दो, ओके। अब यहाँ पे जो विजिट है वो सेंटर विजिट के अंदर जो है हम एक सिंपल एक कॉलम ले सकते हैं या फिर एक रो ले सकते हैं, कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आप किसका इस्तेमाल करना चाहते हो, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे मैं अगर रो के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे हमें पहले एक चिल्ड्रन प्रॉपर्टी एक्सेस करनी पड़ेगी। चिल्ड्रन प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, चिल्ड्रन प्रॉपर्टी के अंदर हम डायरेक्टली एक इमेज ले सकते हैं, ठीक है। तो इमेज एसेट, एंड अब यहाँ पे आप सिंपली आपका पाथ दे सकते हो, images slash dice1, save this. Okay, so something went wrong here. Up, unable to load images dice1 dot png, save this. ठीक है, देख सकते हो अब क्या हो रहा है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है। और इससे पहले कि ये जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी थी, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, एक एक्सपांडेड विजिट का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो एक्सपांडेड विजिट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब ये एक्सपांडेड हो चुका है, आप इसकी हाइट वाइट सब कुछ सेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसको, इसकी हाइट जो है सब कुछ सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं विड्थ 200, सेव, ओके। तो अब ये इसके लिए आई थिंक सो फार कि एक्सपांडेड के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इस एक्सपांडेड विजिट को रिमूव करके देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो अब ये आ चुका है। अब हम इसे सेंटर में लेके आ सकते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक, रैप अप विथ सेंटर, सेव दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे रो की जगह पे कॉलम करके देखते हैं, सेव दिस। तो अब ये बिल्कुल ऊपर की साइड पे चला गया। अभी रो ही ठीक है। दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं, यहाँ पे अगर वो सेंटर में नहीं आ रहा है तो अब हम इसको एक्सपांडेड विजिट की मदद से इसको पैडिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो पैडिंग किस तरीके से दे सकते हैं, तो यहाँ पे रैप अप विथ पैडिंग, सेव दिस, देखो साइड से ये पैडिंग दे रहा है। तो अब हम इसकी पैडिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक 18 छोटा हो रहा है, 58 छोटा हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इसकी पैडिंग को इंक्रीज करके इसके साइज को छोटा कर सकते हो, ठीक है। आपको मल्टीपल चीज़ें फाइंड आउट करने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। ये आपके हिसाब से है कि आप किस तरीके से जाना चाहते हो। लेकिन देखो, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, राइट, डाइस चेंज होना चाहिए, ओके। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि ये जो एक्सपांडेड विज जिसके अंदर हम पैडिंग वैडिंग सब कुछ ले रहे हैं, पैडिंग सब कुछ हटा के हमें खाली एक बटन चाहिए। तो अब हम लेंगे फ्लैट बटन को, ठीक है। अब फ्लैट बटन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फ्लैट बटन के अंदर हम ऑन प्रेस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ऑन प्रेस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको इग्नोर कर दो। अब हमें क्या करना है, पहले हमें इसे शो करना है, मतलब कि हमें इस चाइल्ड क्लास को एक्सेस करके
इमेज एसेट्स को एक्सेस करके इमेज डॉट एसेट, और इमेज एसेट्स को एक्सेस करके हमें पहले एक इमेज को शो करना है, ठीक है। तो इमेज स्लैश dice1.png, सेव दिस, ठीक है। अब ये आ चुका है, लेकिन अब ये थोड़ा बड़ा है, राइट। आप मतलब हम सभी को पता है कि ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो अब हम चाहे तो इसकी विड्थ एंड हाइट को सेट कर सकते हैं यहाँ पे, स्लैश विड्थ 200, ठीक है, हो गया सेट। ऑल राइट, अब हम इस बटन के ऊपर तो हम आ चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये अब ऑन प्रेस प्रॉपर्टी है ना, इसके ऊपर जाने के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले एक वेरिएबल डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब वेरिएबल किस लिए, क्योंकि डाइस का एक नंबर आएगा, ठीक है। तो डाइस का जो नंबर है ये हमें चेंज करना है। ऑलराइट, हमारे पास जो भी प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे dice1, dice2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो हमें इसे चेंज करना है, राइट। तो इस नंबर को चेंज करने के लिए यहाँ पे मैं पहले एक वेरिएबल डिसाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट डाइस नंबर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे डॉलर डाइस नंबर, सेव दिस, कोई चेंज नहीं, ओके। अगर मैं यहाँ पे डाइस नंबर 1 की जगह पे 2 लिख दूँ, सेव कर दूँ, तो आई गेस कि चेंज होना चाहिए। सेव, इसे रीरन करके एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, रीरन करने की शायद ज़रूरत पड़ी। ओके देखो dice2, ठीक है। तो मुझे हर बार इसको रीनेम करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज ये जो है ये आउट ऑफ द स्टेट विजिट है, मतलब आउट ऑफ द बिल्ड मेथड है। तो विजिट बिल्ड मेथड से ये बाहर के ऊपर है, ठीक है। तो अगर हमें इसे चेंज करना है तो हमें ऑन प्रेस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ चीज़ें सेट करनी पड़ेगी। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेट स्टेट का, ठीक है। अब ऑन प्रेस मतलब इसके ऊपर जैसे प्रेस होता है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे रैंडम वैल्यू चाहिए। रैंडम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 6 तक, ये रैंडम वैल्यू मुझे चाहिए। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके लिए आपको डार्ट फाइल के अंदर एक इनबिल्ट चीज़ मिल जाती है जो कि मैथ, और मैथ्स के अंदर होता है रैंडम, ठीक है। तो अगर आप गूगल के ऊपर जाओगे और सर्च करोगे रैंडम इन डार्ट, तो आपको यहाँ पे रैंडम क्लास के ऊपर एक एपीआई मिल जाएगी जो कि मैथ्स लाइब्रेरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको मिलेगा एक रैंडम, ठीक है। तो रैंडम देखो ये किस तरीके से काम करता है, इंट एंड सीड्स, मतलब मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आपको सपोर्टेबल देनी है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल डाइस नंबर है हमारे पास, इज इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू चेंज करनी है बाय द हेल्प ऑफ रैंडम, ओके। तो रैंडम हम डायरेक्टली एक्सेस थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमें मैथ्स के लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट यहाँ पे लिखेंगे मैथ, ओके। और अब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखेंगे रैंडम, और अब रैंडम के अंदर आपको एक वैल्यू देनी पड़ती है। तो यहाँ पे रैंडम डॉट नेक्स्ट एंड, और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, 6। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से करता है पता है, स्टार्ट ये 0 से करता है, राइट। तो अगर मैं आपको यहाँ पे डाइस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करके बता दूँ, ठीक है। अगर मैं इसे सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं डीबग प्रिंट, और यहाँ पे मैं डाइस नंबर की वैल्यू प्रिंट कर दूँ, ओके व्हाट इज दिस, dice number, maybe it's isn't wrong, the value dice number, ठीक है। save this, rerun the program, let's check out, okay। अब हम इसको चेक आउट करेंगे कि किस तरीके से वर्क कर रहा है, ऑलराइट। ठीक है, तब तक के लिए वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके देख सकते हो आप लोग, अब यहाँ पे अगर मैं टैप करूँगा
देख सकते हो अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही है और ये गायब हो रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है, ओके, और मैक्सिमम वैल्यू 5 तक जा रही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1 से इंक्रीमेंट करेंगे तो काम अपना हो जाएगा, ठीक है। मतलब 0 का हो जाएगा 1, 5 का हो जाएगा 6, 4 का हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसको स्टॉप करके फिर से रन करके देखते थे, ओके। तो ये छोटा सा पार्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। डार्ट के अंदर हर एक चीज़ अलग तरीके से काम करती है। अगर आपका बैकग्राउंड जावा प्लस एंड्रॉयड है, सो अगर आप अभी के लिए स्विच हो रहे हो तो मे भी आपको थोड़ी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे अलग दिखेगी, एंड आपको इसके साथ मैनेज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, ओके। बी मेक श्योर अबाउट दैट, ठीक है। अब इसे मिनिमाइज कर लेते हैं, बिकॉज अब अच्छी तरीके से ये वर्क करेगा, ठीक है। देखो 6, 5, 4, 2, 1, ठीक है, 2, 1 आ रहा है, ओके। तो इतना कुछ नहीं है। और आई थिंक जो फ्लैट बटन है इसकी भी एक हाइट की एंड विड्थ की एक प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे इसकी जो हाइट प्रॉपर्टी है, आई गेस विड्थ की प्रॉपर्टी, ओके, मिनिमम विड्थ 200 रख के देखते थे। तो ये पूरा का पूरा जो है वो सेक्शन ही घेर रहा है, और हाइट जो होती है वो भी 200 रख के देखते हैं। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, ऑलराइट। तो कुछ इस तरीके से हमने अभी इसके लिए बिल्ड किया है। आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा किस तरीके से हमने इसको बिल्ड किया है, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए रेडी हो जाओ, बिकॉज अगले वीडियो में हम कोई और चीज़ डिस्कस करेंगे, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड टू सी यू इन द नेक्स्ट वन।